नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला हमने पढ़ा था पाषाण काल और दूसरा पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप दोनों चैप्टर कंप्लीट करे हैं। आप वो क्वेश्चन उनके बराबर निकालते रहना। जितने भी 60-70 क्वेश्चन है एक-एक चैप्टर के, वो कंप्लीट क्वेश्चन आप निकालते रहना, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे, नहीं निकालेंगे, तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। आप कितनी थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, लेकिन हमें क्वेश्चन निकालना बेहद ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन बराबर निकालते रहोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। जो हम ये कंटेंट पढ़ रहे हैं, इसमें से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे। आप जितने भी पिछले सालों में आरपीएससी ने क्वेश्चन बनाए हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, वो आप सभी निकालते रहना। कोई भी एक ऐसी बुक ले लेना जिसमें सभी क्वेश्चन हो, और आप वो निकालते रहना थ्योरी के साथ-साथ में। तो हमारा बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हमें बिल्कुल कंटेंट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आरपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है। फिर बिल्कुल भी बाद में ऐसे नहीं लगेगा कि हमने क्वेश्चन नहीं निकाले। तो आप ये क्वेश्चन निकालते रहना। अब हम जो वैदिक सभ्यता तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हमने जो वैदिक सभ्यता में जो उसका परिचय और स्वरूप था, वो हमने देख लिया था। उसके बाद में जो आर्य थे, वो भारत में कहाँ से आकर बसे थे या कहाँ-कहाँ से आए थे, कहाँ के निवासी थे, ये इसके विभिन्न विद्वानों के मत हमने देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे भारत में आर्यों का आगमन और उसका प्रसार। तो भारत में आर्यों का आगमन और प्रसार देखते हैं। ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्यों को अफ़गानिस्तान की नदियाँ अफ़गानिस्तान की नदियों में कुंभा या काबुल, स्वास्तु जिसको स्वात बोलते हैं, कुर्मु जिसे कुर्रम बोलते हैं, गोमती जिसको गोमल बोलते हैं, इसकी जानकारी थी। किसको? अफ़गानिस्तान की नदियों की किसको जानकारी थी? आर्यों को। और सप्त सैंधव की नदियों की भी जानकारी इनको थी, आर्यों को, जिसमें सिंधु, सरस्वती, वितस्ता को झेलम बोलते हैं, सतुद्री जिसको सतलज बोलते हैं, बिपाशा जिसको व्यास बोलते हैं, परुष्णी जिसको रावी बोलते हैं, अस्किनी जिसको चिनाब बोलते हैं, इससे पूरी तरह से परिचित थे। यानी कि अफ़गानिस्तान में और जो सप्त सैंधव भारत की नदियाँ थी, उनके बारे में आर्यों को पूरी जानकारी थी। इसका पता हमें ऋग्वेद से चलता है। ऐसा अनुमान है कि आर्य सबसे पहले अफ़गानिस्तान और पंजाब के भागों में अलग-अलग कबीलों और समूह के रूप में आकर बसे थे। ऐसा अनुमान किससे लगा है? ऋग्वेद से। जो हमने ये आर्यों की अफ़गानिस्तान की और जो भारत में सप्त सैंधव की नदियाँ देखी हैं, इससे ऐसा अनुमान लगाया गया कि आर्य सबसे पहले अफ़गानिस्तान और फिर पंजाब के भागों में अलग-अलग कबीलों के रूप में आकर बस गए थे। आर्य जब मध्य एशिया से आए थे आर्य कहाँ से आए थे? आर्य जब मध्य एशिया से आए थे, तो मध्य एशिया का जो मत दिया था, सर्वमान्य मत था, ये मध्य एशिया का किसने दिया था? ये दिया था मैक्स मूलर ने। कब दिया था? 1859 में ही। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैक्स मूलर ने 1859 में आर्यों की एशियाई उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। और जे रोड्स ने भी आर्यों की मध्य एशिया से, जो बैक्ट्रिया प्रदेश है, वहाँ के निवासी आर्यों को बताया था। तो आर्य जब मध्य एशिया से भारत आए, तो उनको यहाँ के मूल निवासियों से संघर्ष करना पड़ा। कहाँ से? आर्यों को, जो भारत में मूल निवासी पहले से बसे हुए निवासी थे भारत में, उनसे आर्यों को संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। आर्य कैसे मानते थे? अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। बाकी सभी अनार्य बाकी सभी को अनार्य मानते थे, यानी कि सभी को नीचा मानते थे खुद की श्रेणी से। जब आर्य मध्य एशिया से भारत आए, तो उनको वहाँ के मूल निवासियों से, जैसे मूल निवासी वहाँ पे साधारण जनता थी, जैसे पणी वर्ग था, उनसे उनको संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। आर्य अपने अलावा सभी को अनार्य मानते थे। इस कारण संघर्ष को, जो ये संघर्ष हुआ था, इसको आर्य अनार्य संघर्ष कहा गया, क्योंकि जो भारत में पहले से साधारण जनता रहती थी, पणी वर्ग रहता था, उससे इनका झगड़ा तो होना स्वाभाविक था, क्योंकि ये झगड़ा नहीं होंगे करेंगे तो यहाँ पे बसेंगे कैसे? तो उनसे जो झगड़ा हुआ, उसमें ये आर्य विजय भी प्राप्त करी थी आर्यों ने। और अनार्यों को क्या माना था? अनार्य बोला उनको, और अनार्यों को अपना दास भी बना लिया था। तो ऋग्वेद में अनार्य जाति थी, जिसमें अनार्य जाति जो भारत में पहले से बसी हुई थी, उसमें पिशाच, यक्ष, शुक, अज और किकट। ये यक्ष है, यक्ष, शुक, अज और किकट, जिसमें कौन कौन सी थी? पिशाच थी, यक्ष थी, शुक थी, अज और किकट। इनका अनेक स्थानों पर
उल्लेख है, किसमें? ऋग्वेद में। जो अनार्य जातियां है उनका अनेक स्थानों पर उल्लेख ऋग्वेद में है। जब आर्य और अनार्य संघर्ष हुआ तो आर्य विजय हो गए थे। आर्य क्या हुए? विजयी हुए। आर्यों की विजय के कई कारण थे, क्योंकि आर्यों के पास में अच्छे क्या थे? घोड़े थे, रथ थे। आर्यों के पास तीर, तलवार, सिरों धान, ढाल जैसे अस्त्र शस्त्रों का वो प्रयोग जानते थे। पूर्व चरिष्णु जैसे किलों को गिराने वाले या ध्वंस करने वाले उनके पास यंत्र थे आर्यों के पास में, तो वो विजयी हो गए थे। और अनार्यों का क्षेत्र अपने अधीन किया और अनार्यों को अपना दास बना लिया। जो भारत में पहले से साधारण जनता थी, जिसको आर्यों ने अनार्य कहा था, उनको अपना दास बना लिया और अपने अधीन कर लिया। आर्यों की जीत के कई कारण थे। आर्यों के पास अच्छे घोड़े और रथ थे। अच्छे शस्त्र और युद्ध कौशल के कारण आर्य विजयी रहे। आर्य किलों से भी परिचित थे। आर्यों ने अपनी सेना को कई भागों में बांट रखा था। आर्यों के पास पुर ये जो पुर होता है, पुर और चरिष्णु चरिष्णु जो किलों को गिराने का हथियार होता था, वो भी उनके पास यंत्र था, इसलिए वो विजयी हो गए। पंजाब से आगे बढ़कर पहले आर्यों ने प्राचीन सरस्वती और दृश्यवती, अब जो विलुप्त हो गई है, ये सरस्वती दृश्यवती जो नदी अब विलुप्त हो गई है, इन नदियों के बीच के भाग पर अधिकार किया। पंजाब से आगे बढ़कर आर्यों ने प्राचीन जो सरस्वती नदी थी, इन नदियों के बीच के भाग पर अधिकार किया और इस प्रदेश को उन्होंने ब्रह्माव्रत नाम दिया। ब्रह्मव्रत नाम किस प्रदेश को दिया? जो सरस्वती और दृश्यवती जो नदी थी, उनके बीच के भाग पर आर्यों ने अधिकार कर लिया था और उसको ब्रह्मव्रत का नाम दिया। इसके पश्चात उन्होंने थानेश्वर, पूर्वी राजस्थान, मथुरा और गंगा यमुना नदियों के मध्य के भाग पर भी अधिकार जमाया। इस भूभाग को ऋग्वेद में ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। कौन से भूभाग को? जो गंगा और यमुना नदियों के मध्य के भाग पर अधिकार जमाया था, इस भाग को ऋग्वेद में ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आर्यों ने पूर्व में प्रयाग, हिमालय और विंध्याचल के मध्यवर्ती भूभाग पर भी अधिकार किया, जिसको मध्य देश का नाम दिया। इसे क्या नाम दिया? मध्य देश का नाम दिया। कौन से? जो ब्रह्म ऋषि देश था। फिर यहाँ से भी आगे बढ़े आर्य, यहाँ से आगे बढ़े, इसके बाद में उन्होंने प्रयाग, हिमालय, विंध्याचल के मध्यवर्ती भूभाग पर अधिकार किया और इसको मध्य देश नाम दिया। इस प्रकार हिमालय से लेकर विंध्याचल और पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र पर्यंत के भूभाग पर आर्यों का अधिकार हो गया। कहाँ से कहाँ तक? हिमालय से लेकर विंध्याचल तक और पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र पर्यंत के भूभाग पर आर्यों का अधिकार हो गया। यहाँ हिमालय से लेकर बीच में जो विंध्याचल आता है यहाँ तक, और पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिम में समुद्र पर्यंत तक आर्यों का अधिकार हो गया। इस समूचे भूभाग पर आर्यों के विभिन्न कबीलों की कई बस्तियां बस गई। जो ये समूचा हिमालय से लेकर विंध्याचल और पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र के भूभाग पर जब आर्यों का अधिकार हो गया, तो इस समूचे भूभाग पर आर्यों के विभिन्न कबीलों की कई बस्तियां बस गई। यहाँ पे इधर पूर्व और इधर पश्चिम तक। यहाँ हिमालय बीच में आ जाएगा विंध्याचल और नीचे दक्षिण आ जाएगा। यहाँ कई बस्तियां बस गई। अब आ जाएगा आर्य संघर्ष। आर्य अनार्य संघर्ष हुआ, उसमें आर्यों ने अनार्यों को पराजित करा और आर्य विजयी हो गए थे। अनार्य कौन थे? अनार्य थे भारत में जो साधारण जनता थी बसी हुई, भारत के जो मूल निवासी थे, जिसमें साधारण जनता पणी दस्यु वर्ग था, ये सब अनार्य आर्यों ने बोला इनको, क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और बाकी सभी को अनार्य मानते थे। वो आर्य संघर्ष हुआ। फिर अनार्यों को पराजित करने के बाद आर्यों का आपस में संघर्ष हुआ, यानी कि अब कोई भी दो व्यक्ति रहेंगे तो आपस में झगड़ा करेंगे, तो वो आर्य संघर्ष हुआ। उसके बाद में उल्लेख इसका दसराग युद्ध में मिलता है। कौन से युद्ध में मिलता है? दसराग युद्ध में इसका उल्लेख मिलता है आर्य संघर्ष का। दसराग युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में परुष्णति यानी कि जो रावी नदी है उसके तट पर लड़े गए दासराग युद्ध का वर्णन है। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। कौन सा मंडल था? 7वां मंडल। तो दासराग युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कौन सी नदी के तट पर? परुष्णी या रावी नदी के तट पर। यह युद्ध भरत वंश, जिसको तस्सु कबीले के
त्रिशु कबीले के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के समूह के बीच में हुआ। जो भरत वंश जो ये युद्ध हुआ था वो भरत वंश और के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के समूह के बीच में हुआ था। यहाँ पे भरत वंश था, भरत वंश और जो त्रिशु कबीले का था, कौन से कबीले का? त्रिशु कबीले का। ये राजा भरत वंश त्रिशु कबीले के राजा सुदास थे। भरत वंश जो कि त्रिशु कबीले के थे उनके राजा थे सुदास और अन्य 10 राजाओं के समूह के बीच में हुआ था। यानी कि एक तरफ तो 10 राजाओं का समूह था और एक तरफ भरत वंश का त्रिशु कबीले का राजा सुदास था। 10 राजाओं में 5 आर्य और 5 आर्योत्तर राजा थे। जो ये 10 राजा थे उसमें 5 तो आर्य थे और 5 आर्येतर राजा थे। इनका नेतृत्व पुरुजन का राजा कर रहा था। इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? पुरुजन का राजा। जो 10 राजाओं का समूह था उनका नेतृत्व कर रहा था पुरुजन का राजा। 5 आर्य कबीले जिसमें जन, पुरु, यदु, तुवर्स, अनु, द्रुह ये थे। 5 आर्य कबीले कौन कौन से थे? जन कौन कौन से थे? 5 आर्य कबीले या जन कौन कौन से थे? पुरु, यदु, तुवर्स, अनु, द्रुह। कौन कौन से थे? एक था पुरु, एक था यदु, एक था तुवर्स, एक अनु, एक ध्रुव। इन्हें पंचजन्य कहा गया। ये सरस्वती नदी के किनारे थे। इन्हें क्या कहा गया? पंचजन्य कहा गया। ये सरस्वती नदी के किनारे थे। 5 आर्येतर जन थे जिसमें शिव, पक्था, अलीना, भलना जिसको भलानस भी बोलते हैं, विषाणिन थे। ये 5 थे आर्येतर जन और 5 जन आर्य थे। ये पहले 10 हो गए ये कुल मिला के, जिसमें पुरु, यदु, तुवर्स, अनु और द्रुह 5 ये हो गए और 5 हो गए आर्येतर जिसमें शिव, पक्ता, अलीना, भलना जिसको भलासना भी बोलते हैं और विषाणिन ये हो गए 10। भलानस बोलते हैं जिसको, भलना को क्या बोलते हैं? भलानस, भलानस भी बोलते हैं इसको। ये हो गए 10। अब जो दसराग युद्ध था, दसराग युद्ध में भरत जन के राजा सुदास का पुरोहित कौन था? वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ थे। जो भरत जन के राजा सुदास थे उनके पुरोहित कौन थे? गुरु वशिष्ठ। और पराजित जो राजा थे उनके पुरोहित थे विश्वामित्र। उनके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। पहले जो भरत जन राजा सुदास थे उनके गुरु विश्वामित्र थे, तो उन्होंने विश्वामित्र को अपने इनके पद से हटाकर वशिष्ठ को गुरु बना लिया था। इससे जो विश्वामित्र थे वो नाराज हो गए थे और उन्होंने 10 जन को इकट्ठा करके इनकी तरफ जो युद्ध का कारण ये बना था। इस युद्ध का कारण यह था कि सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना लिया था। जो राजा सुदास थे उन्होंने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया था और वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया था। विश्वामित्र ने 10 राजाओं के संग बनाया और सुदास से युद्ध किया और संजय कबीले ने सुदास का पक्ष लिया। सुदास जो राजा थे उनका पक्ष किसने लिया था? संजय कबीले ने लिया था। सुदास ने इसके बाद भेद नामक एक अनार्य राजा को भी हराया था। सुदास ने इसके बाद में किसको कौन से राजा को हराया था? भेद नामक एक अनार्य राजा को भी हराया था। जो ऋग्वेद में दस्यु या दास थे इनके लिए जो भिन्न भिन्न नामों का प्रयोग करा गया था उसमें जो ये दस्यु या दास थे उनको जिनकी नाक चपटी हो उनको अनासा कहते थे। जो निम्न स्तरीय भाषा बोलते थे उनको मृदवाक बोलते थे। देवताओं को न मानने वाला अदेव्यु बोलते थे। अकर्मण बोलते थे कर्महीन को। ऐसे बहुत से नाम थे इनके। जो पुरुजन पराजित हुआ, ये पुरुजन जब पराजित हुआ तो भरत जन का विस्तार हो गया और इस प्रकार भारत नाम पड़ा। पुरुजन पराजित हो गया और भरत जन का इसमें विस्तार हुआ। भरत कबीले का जो राजा सुदास थे उनका विस्तार हुआ। इस प्रकार भारत नाम पड़ा। अपने प्रसार के साथ साथ आर्यों ने भारत में अन्य जातियों द्वारा पहले से विकसित की जा रही सभ्यता को कई तत्वों को अपनाकर जो आर्यों ने अपना प्रसार किया, तो आर्यों ने भारत में अन्य जातियों द्वारा जो यहाँ पे साधारण जनता रहती थी उनके द्वारा विकसित की जा रही जो सभ्यता थी उसके कई तत्वों को अपनाकर अपनी स्थायी संस्कृति का विकास किया। किसका विकास किया? अपनी स्थायी संस्कृति का विकास किया जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आधारशिला है और इतिहास में वैदिक सभ्यता और संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। अब हम देखते हैं इसकी नदियों का उल्लेख 40 या 42 नदियों का उल्लेख वेदों में मिलता है। कितनी
नदियों का उल्लेख वेदों में मिलता है, 40-42 नदियों का उल्लेख वेदों में मिलता है। इसमें से 31 नदियों को पहचाना जा चुका है। कितनी नदियों को पहचाना जा चुका है? 31 नदियों को पहचाना जा चुका है। 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 25 नदियों का उल्लेख। 21 नदियों का उल्लेख नदी सूक्त में मिलता है। जो 21 नदियाँ थी उनका उल्लेख नदी सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो नदी सूक्त है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का हिस्सा है। ये जो नदी सूक्त है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का हिस्सा है। विश्वामित्र व नदियों के मध्य का वार्ता का वर्णन हमें नदी सूक्त में मिलता है। जो विश्वामित्र जी थे और उनके बीच नदियों के बीच के मध्य जो वार्ता हुई थी उनका उल्लेख भी हमें नदी सूक्त में मिलता है। जो ये नदी थी वो यहाँ पे आएगी कुर्मू, यहाँ पे आ जाएगी काबुल, यहाँ पे गोमती, यहाँ पे आ जाएगी स्वात नदी और यहाँ पे सरयू आ जाएगी। इस तरह ये सिंधु नदी का दायां भाग था। इधर ये नदियाँ थी, ये सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी। इसका दायां भाग, सिंधु नदी के दायां भाग, यहाँ पे आ जाएगी कुर्रम, यहाँ पे आ जाएगी रासा, यहाँ पे आ जाएगी काबुल, यहाँ पे गोमती या गोमल और यहाँ पे आ जाएगी स्वात नदी। ये आ जाएगा सिंधु नदी का दायां भाग। और इस साइड में आ जाएगी बाएं भाग में, सिंधु नदी के बाएं भाग में आ जाएगी सतुद्री, वितस्ता, अस्किनी और बिपाशा और परुष्णी। ये नदी आ जाएगी पूर्व भाग में। और जो बायां भाग है सिंधु का और दाएं भाग में आ जाएंगी कुर्रम, काबुल, राशा, सरयू, गोमती, स्वात नदी। ये दाएं भाग में आ जाएगी सिंधु नदी के। इस तरह नदी आ जाएंगी यहाँ पे। नदी सूक्त में 21 नदियों में वर्णित पहली नदी गंगा है। 21 जो नदियां थी उनमें वर्णित पहली नदी कौन सी है? गंगा। और अंतिम नदी गोमल या गोमती है। अंतिम नदी कौन सी है? गोमल या गोमती। जो नदी सूक्त है उसमें पहली नदी आ जाएगी, जो 21 नदियों का वर्णन है उसमें पहली नदी गंगा आ जाएगी और अंतिम नदी गोमल आ जाएगी या गोमती आ जाएगी। सबसे ज़्यादा उल्लेख या स्तुति सिंधु नदी का है, यानी कि सर्वाधिक बार जो उल्लेख हुआ है वो कौन सी नदी का हुआ है? सिंधु नदी का। 21 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का? 21 बार। ऋग्वैदिक काल की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। जो ऋग्वैदिक काल है उसकी दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। सरस्वती में सरस्वती को ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तमा यानी कि नदियों में प्रमुख, अम्बी नदी तमा यानी कि नदियों में प्रमुख, माते तमा, देवी तमे, अम्बी तमे कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? नदी तमा, अम्बी तमे, देवी तमे और इसको अग्रवती भी कहा गया है। सरस्वती सर्वाधिक पवित्र नदी, धार्मिक कार्य को संपादित करने वाली नदी थी। जो सरस्वती नदी थी वो सर्वाधिक पवित्र नदी थी और धार्मिक कार्य भी यहाँ संपादित किए जाते थे। सप्त सैंधव सरस्वती क्षेत्र का मुख्य स्थान था। जो सप्त सैंधव है वो सरस्वती क्षेत्र का मुख्य स्थान था। गंगा का एक बार, सरयू नदी का एक बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गंगा नदी का कितनी बार? एक बार। सरयू नदी का कितनी बार? एक बार। और जो यमुना नदी है उसका 3 बार उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की नदी स्तुति में अंतिम उल्लेखित नदी गोमती थी। ये हमने पढ़ लिया है। मुख्यतः जो जैमिनी उपनिषद है और पंचविश है उसमें सरस्वती नदी का लुप्त होने का स्थान विंसन बताया है। क्या बताया है? विंसन बताया है। जैमिनी उपनिषद और पंचविश में सरस्वती नदी के लुप्त होने का स्थान विंसन बताया गया है। इस तरह हमने आज ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख नदियाँ थी और इसकी जो उत्पत्ति या इसका जो विस्तार था वो हमने पूरा देख लिया है। और इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे वैदिक काल का विभाजन, यानी कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल था वो 1500 से 1000 BC में और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC में। इस तरह हम कल पढ़ेंगे वैदिक काल का विभाजन।
और उसका राज्य का स्त्रीकरण देखेंगे। उसमें देखेंगे कि जन कैसे बने, विष, ग्राम, कुल, ये सब हम उसके ऋग्वैदिक काल के पढ़ लेंगे। इस तरह आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं अपनी क्लास को। और अगर दोस्तों आपको मेरी ये क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।